नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सोफा न्यूज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार 5 मार्च को अकोला आ रहे हैं। इस दौरान वह 6 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा एक रोड शो का भी उनका आयोजन किया गया है, जिसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा आवश्यक तैयारियां शुरू की गई है। वहीं पुलिस भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपनी तैयारी में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। इस प्रकार का आरोप महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक पत्रकार परिषद के माध्यम से लगाया है। उन्होंने कहा है कि उन पर जो आरोप लगाए गए थे उसको रिपोर्ट आने के बाद भी उसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस प्रकार का आरोप में लगाते हुए कहा कि यदि भविष्य में भाजपा इस प्रकार की कार्रवाई करती रहेगी तो कैसा चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ईडी जैसी संस्था का गलत इस्तेमाल कर रही है। देश की स्वतंत्रता के बाद अभी तक ऐसा नहीं हुआ है जैसा काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस प्रकार का आरोप महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पत्रकार परिषद में लगाया है। जब वह गृह मंत्री थे तब उन पर तत्कालीन मुंबई के पुलिस आयुक्त परवीर सिंह ने जो आरोप लगाए थे उसकी जांच करने की मांग तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास उन्होंने की थी, जिसकी जांच भी की गई और उसकी रिपोर्ट 1.5 साल बाद राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई, परंतु अभी तक इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया है। इस प्रकार का सवाल राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने किया है। महाराष्ट्र राज्य में 2020 से अप्रैल 2021 के दौरान गृह मंत्री के पद पर रहते समय तत्कालीन मुंबई के पुलिस आयुक्त परवीर सिंह ने उन पर कुछ आरोप लगाए थे। इसके बाद उन्होंने तुरंत तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर निवेदन किया था कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी तुरंत जांच की जाए। इसके बाद राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कैलाश चांदीवाल के माध्यम से कमीशन ओआई इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत हाई लेवल इंक्वायरी कमीशन की स्थापना कर जांच के आदेश दिए थे। उसके बाद 11 महीने की जांच की गई और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति चांदीवाल ने अपनी जांच की रिपोर्ट में सरकार को 26 अप्रैल 2022 को प्रस्तुत की थी। बावजूद इसके अभी तक इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया है। इसके संदर्भ में पूर्व गृह मंत्री ने राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस रिपोर्ट को पटल पर रखने की मांग की है। इस प्रकार हाल ही में अंतरिम बजट अधिवेशन में भी यह मुद्दा उपस्थित कर सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति चांदीवाल की रिपोर्ट पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने की है। इस अवसर पर पत्रकार परिषद में राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, पूर्व मंत्री गुलाबराव गावंडे, संग्राम गावंडे, यूसुफ अली, आशा मिर्गे, महबूब खान पठान सहित कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। त्याची चौकशी झाली, ईडी सीबीआयची चौकशी झाली, केस हायकोर्टात गेली। हायकोर्टाने 7-8 महिन्याच्या चौकशीनंतर त्यांनी आपला जो निकाल दिला हायकोर्टाने, त्या हायकोर्टाच्या निकालामध्ये सुद्धा हायकोर्टाने म्हटलं आहे की अनिल देशमुखवर जे आरोप झाले ते आरोप हवेमध्ये करण्यात आले, ऐकीव माहितीच्या आधारावर करण्यात आले। अनिल देशमुखवर जे आरोप झाले त्याचे कोणतेही पुरावे सादर करण्यात आले नाही, कोणतेही पुरावे नव्हते आणि या संपूर्ण आरोपामध्ये कोणतेही तथ्य नाही असं हायकोर्टाने सांगितलं। सुप्रीम कोर्टाकडे ते गेले तर सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा त्या पद्धतीने सांगितलं। आता हायकोर्टाचा निकाल सुप्रीम कोर्टाचा आला, आता तिसरा जो अहवाल बाकी आहे चांदीवालचा तो लवकरात लवकर ठेवला तर त्याच्यामध्ये सुद्धा काही मुद्दे असतील माझ्या विरोधात ते जनतेसमोर ठेवावे। पण मला वाटतं त्या अहवालामध्ये जी माझी माहिती आहे की जे वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून मधल्या काळात झालं होतं की त्या अहवालामध्ये मला क्लीन चिट दिल्यामुळे बहुतेक हे राज्य शासन तो अहवाल जनतेसमोर येऊ देत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे। याच्यानंतर काही आपल्याला प्रश्न विचारले असेल तर। अकोला के अलंकार मार्केट में कुछ दिनों पहले चोरी की घटना हुई थी। बुलेट गैंग ने यहाँ की 7 दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस द्वारा चोर को छोड़कर सन्यासी को फांसी देने का प्रकार किया जा रहा है। हर रविवार को यहाँ पर एक बाजार का आयोजन किया जाता है, जिसे पूरी तरीके से बंद करने के निर्देश पुलिस और महानगर पालिका ने दिए हैं। इसके अलावा मोहम्मद अली मार्ग पर किराना मार्केट से लेकर कोठड़ी बाजार तक भी एक इतवार का बाजार
आयोजित किया जाता है, जहां पर ग्रामीण इलाकों के लोग भी बड़ी तादाद में खरीदी करने के लिए आते हैं, क्योंकि वहां माल काफ़ी सस्ता मिलता है। लेकिन उनको भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके कारण यहाँ दुकानें लगाने वाले लघु विक्रेताओं ने अपनी नाराजगी जताई। हाल ही में अकोला के अलंकार मार्केट में कई दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। रविवार के दिन इस मार्केट की सभी दुकानें बंद रहती है, जिसके कारण यहाँ इतवार बाजार का आयोजन किया जाता है। चोरी की घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों ने अकोला महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन को निवेदन देकर यहाँ आयोजित होने वाले इतवार बाजार को बंद करने की मांग की थी। व्यापारियों के अनुसार यहाँ आने वाले लोग रेकी करते हैं, जिसके कारण चोरी की घटना हुई है। व्यापारियों के निवेदन को ध्यान में रखते हुए पुलिस और महानगर पालिका प्रशासन द्वारा अलंकार मार्केट परिसर में लगने वाले इतवार बाजार को बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, मोहम्मद अली मार्ग पर कोठड़ी बाजार से किराना बाजार तक लगने वाले इतवार बाजार को भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके कारण रविवार को दोनों जगह पर पुलिस और महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग के कर्मचारी तैनात नजर आए, जिन्होंने इतवार बाजार में अपनी दुकान लगाने वाले लघु विक्रेताओं को अपनी दुकान लगाने से मना किया, जिसके कारण लघु विक्रेताओं में नाराजगी देखी जा रही है। लघु विक्रेताओं के अनुसार सप्ताह में एक दिन इतवार को इस बाजार का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी प्रकार की दुकानें लगती है, जो काफी कम कीमत में अपना माल बेचते हैं। अकोला जिले के ग्रामीण इलाकों से बड़ी तादाद में ग्रामीण लोग इतवार बाजार में खरीदी के लिए आते हैं। चोरी की एक घटना के कारण सैकड़ों परिवारों के पेट पर लात मारने का काम पुलिस और महानगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, जिसे लेकर इतवारा बाजार में अपनी दुकान लगाने वाले लघु विक्रेताओं ने पुलिस और महानगर पालिका को एक निवेदन देने का निश्चय किया है। पिछले कई साल से अकोला में कोकड़ी बाजार में रविवार का बाजार लगता है, जहाँ पर ग्रामीण इलाकों से बड़ी तादाद में लोग खरीदी करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सामान काफी सस्ता मिलता है और जो सामान बाजार में नहीं मिलता है वो यहाँ पर मिल जाता है और काफी कम कीमत में मिलता है। लेकिन कुछ दिनों पहले अलंकार मार्केट में चोरी की घटना हुई थी, जिसके बाद महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन द्वारा इन बाजारों को बंद कर दिया गया। यहाँ पर जो दुकानें लगाते हैं, हम उससे पूछेंगे तो उन्हें क्या दिक्कत पेश आ रही है, आप बताइए। हमारा जो बाजार इतवार बाजार है, ये 12 से 15 साल से यहाँ पर बाजार लगता है और यहाँ पर किसी को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मात्र हम 6 से 7 घंटे यहाँ पर बाजार में दुकान लगाते हैं। 6 से 7 घंटे ये जो दुकानदार है हमसे कोऑपरेट करते हैं और पूरा हफ्ता भर हम इनको कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि यही अपने हमारे घर है, यही मस्जिद है, हम यहाँ पर सबसे सेफ जगह के अंदर सेफ काट बैठे हैं। अब अलंकार के अंदर चोरी होती है, अलंकार रामदास पेट का एरिया है, चोरी जहाँ होती है वहाँ पुलिस का काम है चोरों को पकड़ना, ना के व्यापारियों को तकलीफ देना। इसमें कई व्यापारी ऐसे हैं जो हफ्ता भर भंगार जमा करके उसमें से कुछ अच्छी चीज निकाल के यहाँ पर बेचते हैं और हफ्ता भर अपना रोजगार चलाते हैं। तो प्रशासन का काम ये है कि उद्योग बढ़ाना, कारोबारियों को सपोर्ट करना, ना कि उनको उठा देना। यहाँ पर प्रकरण हुआ चोरी का, चोरी अगर कोई दूसरे महल्ले में होती तो पूरा महल्ला नहीं बंद किया जाता है। तो चोरी अलंकार में रामदास पेट के कोई पुलिस वाले शायद निलंबित भी हुए, तो ये रामदास पेट में नहीं आता है, ये कोठरी बाजार है, ये सिटी कोतवाली के हद में आता है। और ये सेंटर नहीं है, सेंटर जो है अकोले का अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका से उधर है कवलखेड़ और इधर है आकोटपैल। वहां पर नेशनल रोड है, वहां पर जिला सरकारी अस्पताल है, उसके आगे एसपी ऑफिस है, वहां पर दिन और रात ट्रैफिक होता है, वहां पर पूरा चक्का जाम होता है, वहां किसकी नजर नहीं है। जो सेंटर है अकोले का, और यहाँ पर एक बाजू अभी देखो इधर कैमरे घुमा। एक समस्या ये है कि महानगर पालिका और प्रशासन से अपील ये है कि यहाँ पर हमको कोऑपरेट करे, ना कि बार बार यहाँ पर कोई प्रोग्राम होता है तो इतवार बाजार बंद, कोई नेता आता है इतवार बाजार बंद, जबकि ये मेन रोड नहीं है, ये गली के अंदर रोड है और फुल कॉर्पोरेट रोड है। यहाँ पर आज तक के 15 साल में कोई वाद विवाद नहीं हुआ। बस यही प्रशासन से हमारी अपील है कि हमारा जो रोजगार है वो चालू कर दे, इसको तकलीफ ना दे। यहाँ पे ग्रामीण इलाकों से भी लोग, और संडे के दिन गवर्नमेंट छुट्टी रहती, सभी दुकानें बंद रहती, इसलिए साप्ताहिक हफ्ते का बाजार है। ये हफ्ते का बाजार सभी जगह लगता है, नेशनल दिल्ली में लगता है, मुंबई में लगता है, इसलिए अकोला में भी बाजार है और ये दुकान बंद रहती। सभी जाति धर्म के लोग यहाँ आते हैं और फायदा उठाते हैं, और बाहर गाँव से भी बेचारे भालापुर, पातू, शेगांव से भी लोग आते हैं और एक हफ्ते में 6 घंटे बाजार लगा के चले जाते हैं। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है बार तकलीफ ना दे, अगर कोई समस्या हो रही तो अधिकारियों का काम है यहाँ पर आके हफ्ते में 4-5 घंटे खड़े रहे, अगर कोई समस्या है तो। वैसा तो कोई समस्या नहीं है, ऐसी तकलीफ बार ना दे।
ये हमारी प्रशासन से अपील है। सारे व्यापारियों का यही कहना है कि बार बार तकलीफ ना दे, सुकून के और शांति के साथ एकता का प्रतीक दे, उद्देश्य दे कि यहाँ पर कोऑपरेट करके बाजार हमेशा हमारा चालू रहे, कोई समस्या आइंदा से ना आए। अकोला शहर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां देखो वहां पर लोगों में, दुकानदारों में भय का वातावरण देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इस पर कंट्रोल पाने के लिए अपनी कोशिशें जारी की है, लेकिन फिर भी चोर है कि मानने को तैयार नहीं है। कुछ दिन पहले अलंकार मार्केट में चोरी होने के बाद कल रात फिर एक जगह पर चोरी हुई और सिंधी कैंप में एक तेल भंडार को फोड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें चोर सफल नहीं हो पाए। शहर में गत कई दिनों से चोरी की वारदातें बढ़ने से नागरिकों में भय का माहौल है। बीती रात में सिंधी कैंप पक्की खोली स्थित निवासी राकेश अशोक आहूजा के महालक्ष्मी तेल भंडार नामक दुकान में अज्ञात चोरों ने चोरी का असफल प्रयास किया। महालक्ष्मी तेल भंडार के संचालक रात को दुकान बंद कर अपने घर चले गए थे। सुबह जैसे ही दुकान खोलने हुए आए तो शटर को देखकर पता चला कि कुछ छेड़छाड़ की गई है। दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में देखने के बाद पता चला कि देर रात अज्ञात चोरों ने दुकान के शटर को तोड़ने का प्रयास किया था। इस घटना के कारण स्थानीय दुकानदारों में भय का वातावरण निर्माण हो गया है। अलंकार मार्केट में हुई चोरी के दौरान पुलिस अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही है। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने शनिवार को हुई क्राइम मीटिंग में उस पुलिस कर्मचारी को निलंबित कर दिया जिस दौरान उसकी ड्यूटी अलंकार मार्केट परिसर में गश्त लगाने की थी। इस घटना के कारण पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। अकोला के अलंकार मार्केट में गुरुवार एवं शुक्रवार की रात बुलेट गैंग ने रात में सेंधमारी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुले रूप से चुनौती दे दी थी। इस बात को गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने सभी को हाई अलर्ट पर रखते हुए इस वारदात को उजागर करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को हुई क्राइम मीटिंग में पुलिस अधीक्षक ने रामदास पेट के एक कर्मचारी को निलंबित करने के आदेश दिए। जानकारी के अनुसार उस रात इस कर्मचारी की गश्त पर ड्यूटी लगाई गई थी। संत नगरी शेगांव में अत्यंत उत्साह के साथ श्री गजानन महाराज का 146वां प्रकट दिन मनाया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के लाखों भक्त वहां पहुंचे थे, जिसे देखते हुए श्री गजानन महाराज मंदिर संस्थान द्वारा भक्तों की व्यवस्था की गई थी और उनके भोजन के साथ ही दर्शन की भी व्यवस्था वहां अच्छी तरीके से की गई थी। संत नगरी शेगांव में अत्यंत उत्साह के साथ श्री गजानन महाराज का प्रकट दिन मनाया गया, जिसे देखते हुए लाखों भक्त शेगांव पहुंचे थे। इस अवसर पर विदर्भ की पंडरी के रूप में प्रसिद्ध शेगांव में राज्य भर से 700 से अधिक दिंडी पहुंची है। इसके अलावा लाखों लोग यहां पहुंचे हैं, जिसके कारण शेगांव को यात्रा का स्वरूप प्राप्त हो गया है। दिन भर विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दोपहर के समय श्री गजानन महाराज के रजत मुखौटे की यात्रा निकाली गई और शाम के समय मंदिर के प्रांगण में रिंगन समारोह किया गया। भक्तों को दर्शन की सुविधा हो इसके लिए 24 घंटे से भक्तों के लिए श्री गजानन महाराज मंदिर संस्थान खुला रखा गया था। फिर भी तकरीबन 5 घंटे से अधिक श्री समाधि दर्शन एवं 1 घंटे से अधिक श्रीमुख दर्शन के लिए समय लग रहा है। शेगांव में लगभग 1 किलोमीटर से अधिक श्रद्धालुओं की कतारें लगी है। पूरे महाराष्ट्र सहित देश भर के कई राज्यों से श्री गजानन महाराज के भक्त यहां पहुंचे हैं। अत्यंत उत्साह के साथ प्रकट दिन मनाया गया। ऑटो चालक के साथ अमानवीय तरीके से मारपीट करने वाले हेड कांस्टेबल को आखिरकार पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया। विशेष बात यह है कि सुफा न्यूज ने इसे प्रकाश में लाया था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हुआ था, लेकिन ऑटो चालक था इसलिए इसको उतनी तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन सुफा न्यूज ने इसे पूरी तरीके से उठाया और आखिरकार अमानवीय तरीके से मारपीट करने वाले हेड कांस्टेबल को बुल्ढाना के पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया। गौरतलब है कि सुफा न्यूज ने सबसे पहले इस प्रकरण को उजागर किया था। बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले पातुड़ा पुलिस चौकी में मामूली कारण को लेकर एक ऑटो चालक को यहां बुलाकर बेदर्दी से मारपीट की गई थी, जिसके वीडियो वायरल हुए थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां के एक ऑटो चालक को पुलिस चौकी में बुलाकर बेदर्दी से मारपीट की गई। ऑटो चालक का यात्रियों के साथ मामूली बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद
पुलिस चौकी जाकर हेड कांस्टेबल नंदकिशोर तिवारी के पास इसकी शिकायत यात्रियों ने की थी। उसके बाद हेड कांस्टेबल ने ऑटो चालक को पुलिस चौकी में बुलाकर गंदी गाली गलौज करते हुए उसकी जोरदार पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसके बाद बुल्डाना के पुलिस अधीक्षक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल नंदकिशोर तिवारी को निलंबित कर दिया। इस घटना के कारण पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। अकोला शहर में अत्यंत उत्साह और भक्ति के साथ श्री गजानन महाराज का प्रकट दिन मनाया गया। इस अवसर पर जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया, जिसका लाभ शहर के हजारों नागरिकों ने लिया। सुबह से ही शहर के सभी गजानन मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी थी, जो देर रात तक लगी रही। अकोला शहर में अत्यंत उत्साह के साथ संत श्रेष्ठ श्री गजानन महाराज का प्रकट दिन मनाया गया। आज से 146 साल पहले संत नगरी शेगांव में पहली बार श्री गजानन महाराज झूठी पत्थरवाली पर भोजन करते हुए दिखाई दिए थे। उसी दिन को उनके प्रकट दिन के रूप में मनाया जाता है। अकोला शहर में अत्यंत उत्साह और भक्तिपूर्ण वातावरण में श्री गजानन महाराज का प्रकट दिन मनाया गया। श्री गजानन महाराज के प्रकट दिन पर अकोला शहर में ही सैकड़ों जगहों पर भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें ज्वार की रोटी, बेसन और मिर्च का ठेचा वितरित किया गया। शहर के हजारों नागरिक श्री गजानन महाराज के प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण किया। श्री गजानन महाराज के प्रकट दिन को देखते हुए शनिवार से ही हजारों नागरिक पैदल ही शेगांव की ओर निकल पड़े थे। पैदलवारी करते हुए भक्तगण सुबह के समय शेगांव पहुंचे, जहां उन्होंने श्री गजानन महाराज की समाधि के दर्शन किए। अकोला शहर में जगह जगह पर भंडारा का आयोजन कर नागरिकों को निवेदन के साथ प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया जा रहा था। शहर के प्रत्येक मार्ग और चौराहे पर भंडारा का आयोजन चल रहा था। श्री के प्रकट दिन को देखते हुए शहर के सभी गजानन मंदिर की शोभा देखने लायक हो गई थी। सुबह से ही सदगुरु श्री गजानन महाराज के दर्शन के लिए लोग गजानन मंदिर पहुंचने लगे थे। यह सिलसिला देर रात तक जारी रहा। श्री के प्रकट दिन पर प्रत्येक व्यक्ति के मुंह में गण गण गणात बोते की स्वर लहरियां गूंज रही थी, जिसके कारण पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। सोफा न्यूज में आज तक के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए सोफा। तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको रोज की अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार।